जय हिंद दोस्तों। और कैसे हो सभी लोग। आज हम यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर रिजल्ट के बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि भाइयों की कमेंट आ रही थी कि भाई रिजल्ट के बाद आप कोई वीडियो नहीं लेके आए हो, एक वीडियो लेके आओ। और मैं भी सोच रहा था, लेकिन थोड़ा बिजी था मैं, कि हमारा एक कोर्स होता है सीआईएसएफ में पर ईयर, तो वो कर रहा था, तो उसके लिए टाइम नहीं मिल पाया। तो आज संडे की छुट्टी थी, तो आज मैंने सोचा आज वीडियो बना देता हूँ एक। तो बात करते हैं यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर रिजल्ट के बारे में। तो क्या हुआ कि जिनका जो ये कट ऑफ के बारे में जो बात करने वाले हैं भाई, उससे पहले मैं एक जिन जिन भाइयों का सिलेक्शन हो गया है उनके लिए दिल से कॉन्ग्रेचुलेसन। और जिन भाइयों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उन भाइयों ने काफ़ी मेहनत की थी इसके लिए, कि मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ है हो सकता है उनमें से कुछ भाइयों ने ना की हो मेहनत, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनमें से कई भाई ऐसे थे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी इस भर्ती के लिए। लेकिन उनके लिए थोड़ा दिल से दुख है मुझे, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई नहीं। बस हमारी इंसान की जो टेंडेंसी बनी हुई है उसको थोड़ा दूर करना है, कि सिलेक्शन ना होने के बाद भेदभाव करना, या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे आप कुछ गलत मैसेज करना या कुछ करना, ऐसा कुछ नहीं करना है। और भाई लोग कि कभी बस निराश मत होना, क्योंकि मैं इसके बाद आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में, कि क्योंकि क्यों निराश नहीं होना। और एक जगह फेल होने से हो सकता है कि आपके लिए भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा हो, इसके लिए मैं एक छोटी वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन आप टेंशन मत लेना। लेकिन कुछ एक मेरी सिस्टर थी, उनकी कॉल आई थी कि वो रोने लगी। अब बताओ क्या कर सकते हो उसमें, मुझे भी रोना आ रहा था, लेकिन बस समझा ही सकते हैं हम, ठीक है। तो कुछ भाई लोग बोल रहे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कुछ तो समझ रहे हैं कि मेरिट इतनी जानी चाहिए, कुछ क्या है कि धांधली के बारे में बोल रहे हैं कि धांधली हुई है इसमें, इसमें ये हुआ है वो हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैंने आपके लिए कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, मेरे भाई तब गाली भी दे रहे थे उसमें, कुछ कुछ बीटेक वाले भी आके कुछ करते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो क्या हुआ उसमें कि बोल रहे कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा, कि पहले बीटेक वाले थे अब बीटेक वाले निकल गए। अरे वो मुझे भी पता था, मैंने क्या बोला था कि ओनली बीटेक वाले होशियार नहीं थे, डिप्लोमा वालों के भी अच्छे मार्क्स थे, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ उसमें कि मैंने आपको एक कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, उस कट ऑफ की वीडियो को देखना। देखो मैं भी भगवान नहीं हूँ, उसमें एक एसटी की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा गई है, क्योंकि उसका थोड़ा अंदाज़ा थोड़ा कम था, तो वो मैंने वीडियो में बताया भी है, ठीक है। उसके बाद जनरल की जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो बिल्कुल सेम कट ऑफ गई है, एक दो मार्क्स ऊपर नीचे हो जाता है, वो मैंने उसमें +4 -4 भी बोला था, लेकिन इतना भी नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद में मैंने 330 कट ऑफ बताई थी और 328 गई है, तो मतलब सेफ स्कोर मैंने बताया था, तो वो सही है एकदम, ठीक है। उसके बाद में मैंने ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ बताई थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में क्या था, मैंने बोला भी था कि भाई जिन जिन भाइयों का जनरल में अगर सिलेक्शन नहीं होगा, जो ईडब्ल्यूएस में ही काउंट होंगे, तो हो सकता है उसके कारण थोड़ी सी मेरिट बढ़ जाए, तो वो ही ईडब्ल्यूएस में हुआ है। उसके बाद में ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में क्या था कि ओबीसी में मैंने आपको बताया था कि ओबीसी की जाएगी 320 बताई थी शायद मैंने, 320 325 के समथिंग लगभग ऐसा ही बताया था मैंने। तो सेम वही कट ऑफ ओबीसी की गई है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एससी। एससी का क्या था, एससी की भी मैंने सेम कट ऑफ बताई थी, +4 -4, लेकिन +4 से कुछ शायद 2 या 3 नंबर एक्स्ट्रा हुए हैं उसमें, तो इतना तो कट ऑफ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ में चलता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो भाई मेरे इसमें जिन भाइयों ने हेल्प की है उनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जैसे उसमें आनंद भाई हो गए, आनंद भाई ने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बहुत अच्छे से उसको मतलब एक इसकी नींव थे आनंद भाई, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये जरूरी नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उनका नाम ना लूँ कि जी उनका ये होगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं हेड ऑपरेटर के लिए ही स्पेशल एक ये वीडियो लेके आया था कि आनंद भाई ने बहुत हेल्प की है इसमें। उसके बाद एक हमारे आलोक भाई हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं इस भर्ती से, क्योंकि मैं जॉब पे था तो इतना मुझे उस टाइम पता नहीं चलता था, मैं ज़्यादा देखता नहीं था वीडियो, बाद में देखा था मैंने, तो काफ़ी हेल्प किया इन भाइयों ने। और भी भाई हैं जिनका मैं अभी एक साथ इतना नाम नहीं बता सकता, मैं एक लिस्ट बताऊंगा आपको और उसके बाद में हम मीटअप करेंगे सभी से।
उस मीटअप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और सभी भाइयों से बात करेंगे जो अटैच्ड हैं इससे, कि जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका नहीं हुआ लेकिन जो आना चाहते हैं मीटअप में, उनसे बात करेंगे और उनकी थोड़ा दुख को हम भी बांटेंगे। हल्का हम थोड़ा बस हल्का कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उनके लिए नेक्स्ट यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है जिनका ग्रेजुएशन है। जिनका ग्रेजुएशन नहीं है वो भाई जेई की तैयारी कर सकते हैं या यूपी हेड ऑपरेटर की तैयारी फिर से कर सकते हैं, क्योंकि फिर वैकेंसी आएगी। उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि इसमें जो धांधली वाले जो बच्चे हैं कि ये धांधली हुई थी वो हुआ था, तो उसमें सीआरएल जांच हुई थी। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सीआरएल जांच हुई है इसमें, ठीक है। जो उन्होंने शायद एक्स पे जो ट्वीट किया है तो उस पर लिखा हुआ है क्लियर कि सीआरएल जांच के तहत हमने ये जो परिणाम है वो दिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि अब इस परिणाम में जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं, हमारे सर हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो उनका ये नहीं है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी वो कोर्ट केस के लिए भाग रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सब बीटेक वाले भड़का रहे हैं उनको, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि एक्स सर्विसमैन का भी सिलेक्शन हुआ है इसमें। कब हुआ है? ये कट ऑफ नहीं दिखाई, उसका मतलब ये नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जब इनका सबका प्रोविजनल, जिनका प्रोविजनल था उनमें से जिनका प्रोविजनल क्लियर हो गया है उनको क्लियर करके हमने, जो हमारी बोर्ड है भर्ती बोर्ड, उसने सिलेक्शन दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी कट ऑफ के बारे में कि जो कट ऑफ इतने से कितने नंबर बढ़ी है और मैंने कितने बताया था। एक मेरी पिछली वीडियो है कट ऑफ की, आप उसको देख लेना। और एक बार मैं अब दिखाता हूँ आपको कि जो कट ऑफ में कितने कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। और धांधली वाले जो बोलते हैं कि धांधली हुई है, वो हुआ है कि इनका तो एक्सक्यूज कहीं ख़त्म होने वाला नहीं है। ये हम बस ये जानते हैं एक्सक्यूज कभी ख़त्म नहीं होगा। कभी अपनी गलती महसूस करके देखो, हो सकता है जैसे हमारे भाई 31 की शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट है शायद 31 तारीख की, तो उनको शायद नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है। इसका मतलब ये नहीं है, उनकी थोड़ी देखो किस्मत भी होती है कि हमारी किस्मत है या उन किस्मत पे भी डिपेंड करता है। लेकिन ये नहीं है कि जी ये बोलने के धांधली हुई है हुआ है। मेरा भी सिलेक्शन हुआ है और भी मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। और इतने गरीब परिवार से हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब वो पैसे तो नहीं दे सकते, 1 रुपया नहीं दिया किसी ने, लेकिन सिलेक्शन सभी का अच्छे से हुआ है। किसी ने, अब ये बताओ बिना पैसे के कोई धांधली क्यों कराएगा? क्यों अपनी जॉब के पीछे कोई अपनी जॉब को क्यों खतरे में डालेगा कोई? 2-4 लाख 10 लाख के पीछे कौन अपनी जॉब को खतरे में डालेगा? ठीक है, मैं भी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। मैं भी अगर किसी को एक्सेस देना चाहता हूँ, अगर मैं एक्सेस दूंगा किसी को, तो मैं भी 50 बार सोचूंगा। मैं अपने फ्रेंड को भी एक्सेस नहीं दे सकता कहीं से, ठीक है। तो यही होता है कि अपनी जॉब को खतरे में कोई नहीं डालना चाहता। वैसे भी ये जो सरकार है ये रिश्वत के बिल्कुल खिलाफ है, तो इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि धांधली हुई है, ठीक है। सीआरएल जांच हुई है, इसमें सीआरएल जांच का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि सीआरएल जांच नहीं हुई है। और जिन भाइयों को लगता है इसमें धांधली हुई है, तो भाई अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है कि अपना थोड़ा ही जो आपकी कमी रही है उसको थोड़ा एक्सेप्ट करने की कोशिश करो बस। मैंने बताया था पहले भी कि देखो, मैंने कभी ये नहीं बोला कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने मार्क्स बताए थे, अपने फिक्स मार्क्स बताए थे कि मेरा ईडब्ल्यूएस में होगा, लेकिन मेरा जनरल में ही 180 रैंक आई है, तो मेरा जनरल में ही सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। 180 रैंक है मेरी जनरल में, ठीक है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेरी 180 रैंक है, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कभी ये नहीं बोला आपसे कि मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, डाउट सभी को रहता है, लेकिन जो मैंने कट ऑफ बताई थी, कट ऑफ उससे ज़्यादा प्लस माइनस नहीं किया, बिल्कुल वेरी की है कट ऑफ। बस एक एसटी की कट ऑफ थोड़ी आगे पीछे हुई है, ठीक है। वो मैं एक जो मेरी वीडियो है उसका मैं लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो उस वीडियो को कि मैंने कट ऑफ क्या बताई थी और क्या कट ऑफ रही है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ खुद एसटी की थोड़ी कट ऑफ ऊपर नीचे हुई है। थोड़ी ईडब्ल्यूएस में क्या था, मैंने बताया भी था आपको कि जो जैसे जनरल में अगर काउंट नहीं हुए, अगर जनरल की थोड़ी एक्स्ट्रा बढ़ गई कट ऑफ, तो क्या होगा कि फिर ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ेगी, तो वही हुआ है, कोई ज़्यादा कट ऑफ एक्स्ट्रा नहीं बढ़ी है। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ का क्या क्या रहा और हमने क्या बताया था। ये जैसे यूआर की गई थी, यूआर की पहले कितनी गई थी? 306, ठीक है, 306 गई थी। इसके बाद में स्वतंत्रता सेनानी की 222 गई थी, मतलब 222 गई थी। एक्स सर्विसमैन की 219 गई थी और फीमेल की 278 गई थी, ठीक है। ये हमने बताया था। अब इसके बारे में बात करते हैं कि जैसे 306 गई थी।
और 306 से क्या है कि 328 गई है, ठीक है, 328 गई है, तो कितने मार्क्स बढ़ी है, 22 मार्क्स। और ये देख लेना जो मैंने वीडियो डाली है उसमें भी 330 बताया है मैंने, तो वही +2 -2 वो देख लेना, मैंने बताया था +4 -4, तो उसके हिसाब से बिल्कुल फिक्स गई है ये, ठीक है। कोई ये बोल रहा है कि धांधली हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने जो पहले कट ऑफ बताई है, अगर उसी के अनुसार अगर कट ऑफ जा रही है तो धांधली किस चीज़ की फिर उसमें, ठीक है। उसके बाद में स्वतंत्रता सेनानी 222 से 242 गई है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे 278 गई थी फीमेल की, और यहाँ पे 304 है, तो बिल्कुल सेम ये हमने फीमेल की बताई थी, सेम वही गई है फीमेल की भी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट EWS की। EWS का क्या है कि 274 गई थी, 274। इसमें क्या हुआ है कि 317 गई है, 43 मार्क्स बढ़ी है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि एक वीडियो में बताया था मैंने विदाउट नॉर्मलाइज्ड, एक में बताया था नॉर्मलाइजेशन के साथ, तो जिसमें मैंने बोला था कि नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा आगे पीछे रह सकता है, बस वही हुआ है। वरना जो मैंने EWS की कट ऑफ बताई थी सेम वही कट ऑफ ये है, +4 -4 मैंने बोला था, उसमें 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा जोड़ दो तो सेम कट ऑफ ये EWS की है। उसके बाद में फीमेल की 289, यहाँ 223, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है 289 OBC की 289 है, 319 यहाँ पे मैंने ये 320 बताई थी, तो इसमें 30 मार्क्स एक्स्ट्रा हुए हैं। इसमें क्या हुआ, 30 मार्क्स एक्स्ट्रा हुए हैं। मैंने 320 बताई थी इसकी, ठीक है। कितनी बताई थी, 320 बताई थी, लेकिन 319 गई है, तो एकदम फिट है ये भी। ये मैंने 330 बताई थी, एक बार वीडियो देख सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, तो उसमें देख सकते हो आप। उसके बाद में SC 260, और यहाँ पे कितनी गई है, 299। एक बार ये भी देखना कि मैंने कितनी बताई थी SC की, शायद 290 295 बताई थी, +4 -4 यानी यही हो गया सेम। और उसके बाद में SC पे थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिला है मुझे, जैसे 219 थी 276 हुई है, 57 मार्क्स। इसका क्या था कि इतना अंदाज़ा नहीं था कि SC में सीट, ST में सीट कितनी है। सीट तो पता था, मतलब कितने मार्क्स, इतने मार्क्स एक्स्ट्रा लाने वाले भी हैं। कुछ हो सकता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन, जैसे कि 31 की सेकंड शिफ्ट में होगा, तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन एक्स्ट्रा मिला हो, ठीक है। अब उसके बाद में फिर ऐसे देख लेते हैं फीमेल की। OBC की फीमेल गई थी 252, और यहाँ पे कितनी गई है, 296, ठीक है। तो सेम यही रहने वाली थी इसकी भी, जो मैंने बताया था वो सेम है, बस थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आता है, ठीक है। ये 213 थी, ये 277। इसका बिल्कुल भी अंदाज नहीं था मुझे इन दोनों का इतना हाईएस्ट जा सकता है। मुझे 250 तक तो उम्मीद थी कि 250 जाएगी, 250 260 के समथिंग, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन ने 15-16 नंबर का आगे पीछे कर दिया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मेडिकल कब होगा। ये जो बात है कि मेडिकल कब होगा, मेडिकल के बारे में हम बाद में बताएंगे, बाद में आएगी एक वीडियो, उसके बारे में हम आगे बताएंगे मेडिकल के बारे में कि कैसे कैसे होता है और इसमें क्या क्या जांच होती है। ये नहीं है कि सब बोलते हैं कि मेडिकल बिल्कुल सभी का सेम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। इसके बाद मीटअप करेंगे हम। मीटअप के लिए एक हम विद ऑल, सभी के साथ जितने भी एस्पिरेंट आना चाहते हैं उसमें सभी के साथ हम एक मीटअप रखेंगे, वो सभी भाइयों से बात करेंगे। उसके बाद में मीटअप के लिए, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए, मैं मीटअप के लिए, क्योंकि मैं सभी भाइयों से जिन्होंने इसमें मेहनत की थी, तो सभी भाइयों के साथ एक बार मिलने का अच्छा ऐसा मौका मिलेगा। तो इसके बाद में जैसे इसमें हो गए आनंद भाई हो गए, आलोक भाई हो गए, हितेश भाई हो गए, हम आपस में मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में UPSI, जिन भाइयों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए मैंने पहले ही बोला, जिसके पास बैचलर डिग्री है तो वो भाई UPSI की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और उनका सिलेक्शन 100%, 99% तो मैं बोल सकता हूँ जिन उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सेम वही सिलेबस होने वाला है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। मूल विधि की बात होती है, तो उसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे कि UPSI में थोड़ा हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। जिसके पास बैचलर डिग्री नहीं है उनका क्या है, जिनके पास बैचलर डिग्री नहीं है उनके लिए भी, जैसे JEE का हो गया, JEE में क्या होता है, थोड़ा टेक्निकल आता है, ठीक है, टेक्निकल आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर टेक्निकल कोई नहीं पढ़ पा रहा, जैसे मेरी तरह, मुझे टेक्निकल से थोड़ा दूर रहता हूँ मैं टेक्निकल से, तो उसके लिए क्या है, फिर से हेड ऑपरेटर की
हेड ऑपरेटर की एक वैकेंसी फिर से आएगी। कब? जब हमारा मेडिकल हो जाएगा उसके बाद फिर एक वैकेंसी आएगी, फिर उसके लिए आप फिर से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो भाई सभी भाइयों से मेरा बस यही निवेदन है कि कृपया करके कोई भी गलत अफवाह ना फैलाए कि इसमें धांधली हुई है और ये हुआ है। आप कट ऑफ पिछली वाली देखना, क्या होता है ना कि अगर हम कोई कट ऑफ की प्रोडिक्शन करते हैं, उसके बाद में अगर सेम कट ऑफ जाती है, 2-4 नंबर आगे पीछे होती है, तो इसका मतलब उसमें धांधली बिल्कुल भी नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि मेडिकल के लिए अगर कोई वीडियो आए, तो मेडिकल का मुझे ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, और इसमें जितने भी ज़्यादातर भाइयों का जितने भी एक्सपीरियंस थे, सभी का अच्छा अनुभव रहा होगा इसमें मेडिकल के लिए भी, क्योंकि उन्होंने एक से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए होंगे और मेडिकल भी कराए होंगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ भाई होंगे जिनको मुझसे ज़्यादा मेडिकल का एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि मेरा मेडिकल का क्या है कि मेरा आर्मी में मेडिकल क्लियर था 2 बार। आर्मी के बाद में क्या है कि मेरा एयरफोर्स में मेडिकल क्लियर था। तो एयरफोर्स और आर्मी के बराबर मेडिकल, या तो आँखों का मेडिकल होता है, तो वो होता है लोको पायलट वाला या स्टेशन मास्टर वाला। ठीक है, तो लोको पायलट का थोड़ा मेडिकल थोड़ा ठीक ठाक होता है, वो आँखों के लिए। लेकिन टोटल जो ओवरऑल मेडिकल होता है वो एयरफोर्स और आर्मी और नेवी तीनों का सबसे अच्छा मेडिकल होता है। तो आर्मी और एयरफोर्स में मैंने 2 बार आर्मी का मेडिकल क्लियर किया है, 1 बार एयरफोर्स का किया है। उसके बाद में एसएससी जीडी का मेडिकल क्लियर किया है, और उसके बाद में क्या है यूपी पुलिस का मेडिकल क्लियर किया है। तो मेडिकल का मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक मेडिकल के लिए एक वीडियो लेके आऊँ, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं एक अच्छी वीडियो, जितना ये नहीं होता है इसमें कि सब बोल देते हैं कि सेम मेडिकल होगा, सेम मेडिकल ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी में किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो उसमें उसी हिसाब से थोड़ा मेडिकल एक्स्ट्रा कर देते हैं। और जैसे यहाँ पे क्या है कि कानों की थोड़ी आवश्यकता अधिक है, क्योंकि इसमें रेडियो ऑपरेटर का काम है, तो उसमें कान और आँख इस पर थोड़ा फोकस रहता है। तो मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि मतलब मेडिकल में क्या क्या जांच होगी, क्या नहीं होगी। कोई बोलेगा अंदर की जांच होगी, वो होगा, वो मैं बता दूंगा सबकी क्या होने वाला है इसमें, क्या नहीं होने वाला। ठीक है, ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 936 पद थे, तो 936 ही लिए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ भाई बोल रहे थे एक्स सर्विसमैन के लिए खाली सीट छोड़ दिया, तो सीट एक भी खाली नहीं है। और एक वीडियो में वो लेके आऊँगा कि जिसमें रिक्वायरमेंट से लेके जितनी भी ये इन्होंने नोटिस दिए हैं, उनके अनुसार कुछ भाई बोल रहे थे कोर्ट केस के बारे में। तो कोर्ट केस के बारे में मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि कोर्ट केस किस बेस पे ये कर रहे हैं, किस बेस पे नहीं कर रहे हैं, और भर्ती बोर्ड कैसे इससे बचेगा, और भर्ती बोर्ड कैसे इसको क्लियरेंस देगा, और कोर्ट के सामने कैसे पेश करेगा। वो सब भर्ती बोर्ड के पास पहले से एजेंडा तैयार रहता है, और उसके पास गवर्नमेंट के वकील रहते हैं, तो उससे कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। लेकिन भाइयों को टेंशन रहती है। और क्या है कि इसमें कुछ भाई पैसे खाने के चक्कर में, तो उनके चक्कर में बिल्कुल कोई ना पड़े। इस चीज़ को मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि चक्कर क्या है कि अलग दिख जाता है बंदा कि कोर्ट मतलब केस में कितना दम है। अगर केस में दम होता तो सब बोल रहे हैं केस में दम है इसलिए हियरिंग आगे बढ़ाइए, ऐसा कुछ नहीं है। केस में इसलिए दम नहीं है तो हियरिंग इसलिए आगे बढ़ाइए क्योंकि केस में दम नहीं है। क्योंकि क्या है कि पहली अगर हियरिंग पे अगर वो कैंसिल कर देगा तो फिर बच्चे फिर वो करेंगे कि जी टोटल सरकार का हो गया कि भर्ती बोर्ड की हो गई, बोर्ड ये वो, तो इसलिए ये आगे बढ़ाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कैंसिल ही होने वाला लास्ट में आके केस। तो इस चीज़ से बेफिक्र रहें। और जो बोल रहे हैं कि 50% यानी 50% होना चाहिए, तो भर्ती बोर्ड ने क्लियर स्पष्ट लिखा है। वो मैं आपको दिखाऊंगा एक बार अगली वीडियो में कि स्पष्ट क्या है कि जिससे भर्ती बोर्ड क्लियर बचेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जी कोर्ट केस में बिल्कुल भी दम नहीं है। और सब भाई बोल रहे थे कि बीटेक को एलिजिबल करेंगे, एक बार बोर्ड ने ही बोला था, लेकिन हमारे आनंद भाई ने और भी हमारे साथी हैं जिन्होंने उसको क्लियरेंस दी और अच्छे से उसको कोर्ट के सामने पुटअप किया। सबको पता था कि ये क्लियर होने वाला है। तब भी बीटेक वाले भी बोल रहे थे ना कि हम बीटेक वाले भी इसमें एलिजिबल रहेंगे, वो रहेगा। क्या रहा उनका, बस पैसे खा के बैठ गए ना वो सभी से। भाई एक तो ये देखो कि सभी गरीब आदमी हैं जो कुछ बोलते हैं कि मैं टीसीएस में जॉब करता हूँ, कि मैं उसमें जॉब करता हूँ, कि इतना पैसा है मेरे पास, उतना पैसा है। अगर इतना ही पैसा है तो दूसरे से पैसे मांगने की क्या ज़रूरत है। अपने पैसे लगा के करो ना, एक बार 1 महीने की सैलरी लगा के करो, एक बार केस लड़ो,
ये थोड़ी नहीं है कि आप मतलब बेचारे 500-500 रुपये मांग रहे हो किसी से, 200, 500, 400, 800 रुपये। उस बंदे से पूछो जिसके बेचारे पापा मजदूर हैं, वो खुद मजदूरी करता है, ऐसे बच्चे हैं। अब बताओ उनसे आप 500-500 रुपये खा के कहाँ जाओगे? तो ये बिल्कुल भी गलत बात है, इससे बिल्कुल भी दूर रहें प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि कोर्ट केस में दम है तो आप कोर्ट केस करो, कोर्ट केस चल रहा है, और उसके बाद में अपना पैसा लगाओ ना। टीसीएस है, गवर्नमेंट जॉब है आपके घर में, टीसीएस वाला बंदे हो आप, तो अच्छा पैसा है आपके पास तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना बात की गरीब आदमियों को आप लपेटे में लेके 500-500 रुपये उनसे वसूल रहे हो। तो ये बिल्कुल भी मेरी अंतरात्मा, सच बता रहा हूँ, इतना गुस्सा आता है ना कभी कभी कि बेचारे उनको तो छोड़ दो, जो तुम्हारे साथी हैं आप उनको भी लूट रहे हो। यार ये गलत है बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि कोर्ट केस में क्या कर रहे हैं ये, क्या नहीं कर रहे हो, बिना बात का इतना पैसा लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, क्या मतलब किसी चीज़ का? बेचारे का एक तो सिलेक्शन नहीं है, मम्मी पापा वैसे दुखी है, बच्चा दुखी है, और ऊपर से आप उसको दुखी कर रहे हो कि मतलब 500 रुपये 1000 रुपये। वो बेचारा क्या करेगा? उससे लगेगा कि री एग्जाम हो जाएगा, वो पैसे दे देगा, पैसे आप खा के बैठ जाओगे, कुछ वकील को दे दोगे, वो वीडियो फोटो ले ला के और आप पैसे खा के बैठ जाओगे। तो गलत है, ये तरीका गलत है बिल्कुल आपका। अगर आपको लग रहा है कि आपकी 60,000 रुपये सैलरी है तो आप पैसे दो ना। आप 1 महीने की सैलरी, अगर आप इतना ही देशभक्ति दिखा रहे हो तो आप 1 महीने की सैलरी लगा के आप करो उसमें। ये कौन सा तरीका होता है कि आप गरीब आदमियों से और जो मेरे साथ ही हैं भाई उनसे 500-500, 1000-1000 रुपये तुम मांग रही हो, भिखारी बन रहे हो तुम। ये नहीं होता बिल्कुल, ये नहीं करना है बिल्कुल कि मतलब उससे पैसे ले लिए, इससे पैसे ले लिए। अगर आप देशभक्ति दिखा रहे हो ना तो देशभक्ति ऐसे दिखाओ कि जिससे आपको लगे कि हाँ हमारे अंदर देशभक्ति है। देशभक्ति नहीं है, देशभक्ति होती है कि आप बिना पैसे लिए और आप काम करवा रहे हो उनका, तो तब हम मानेंगे देशभक्ति। कह रहे हमें तो जरूरत ही नहीं है जॉब की। अरे जरूरत नहीं है जॉब की तो फिर क्यों पीछे लगे हुए हैं उनके? बेचारों को तुम 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये खाओगे, क्या मतलब उस चीज़ का? तो बस थोड़ा एग्रेसिव वो नहीं, बस थोड़ा सोच लेता हूँ ना इस मामले में कि हमारा देश किस राह पे जा रहा है कि बेरोजगारों को भी नहीं छोड़ रहा है। तो वहाँ थोड़ा दिक्कत लगती है कि ये गलत है बिल्कुल। तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल यही है भाई कि पैसे ना दे के, कोर्ट केस चल रहा है वो आपको भी पता है, तो अगर कुछ होगा कोर्ट में तो पहुंच गया ना केस, कोर्ट में केस पहुंच गया, वकील अपनी बात रखेगा। अगर नहीं रखेगा, क्यों नहीं रखेगा भाई? उसने केस किया है तो वह बात रखनी पड़ेगी उसको, वरना वो पकड़ा जाएगा। भाई वकील को तो बात रखनी पड़ेगी, क्यों केस किया उसने? वकील का नाम है ना उसमें क्लियर लिखा रहता है कि इस वकील के द्वारा ये अगर ये हियरिंग होगी तो ये वकील आएगा इसमें, तो उसमें ये देखो ना कि फिर वो पकड़ा जाएगा। पैसे किसको देने हैं? अब पैसे देने होते तो वो पहले देने होते, अब पैसे खाने वाले पैसे मांग रहे हैं यार। तो अगर आपकी अच्छी जॉब है, आप एमएनसी में जॉब करते हो, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, लेकिन आप एमएनसी में जॉब करते हो, उसमें जॉब करते हो, समझने वाले समझ गए होंगे। तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि कोर्ट केस से बिल्कुल भी अगर आपको लग रहा है तो जिताओ जितना दम है, लेकिन ये बिल्कुल ना करे कोई। मेरी फिर से अपील है, या इसको कुछ भी मान लो कि किसी बेरोजगार आदमी से आप पैसे ना लो, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1 रुपया भी मत लो। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ आज के लिए। और नेक्स्ट वीडियो आएगी मेडिकल के लिए, और एक वीडियो आएगी कोर्ट केस के लिए। कोर्ट केस के मामले में मैं बताऊंगा कि ये क्या करना चाहते हैं और भर्ती बोर्ड ने क्या पहले ही उसमें जितना भी नोटिफिकेशन दी थी उसमें क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। इसके मामले में हम आनंद भाई से ही बात करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।